Hello students, today we are gonna revise chapter number 2, bones and muscles. So we have already seen the chapter bones and muscles. Today we will do the revision. So the first topic what we have seen, what is skeletal system. Okay, so what is written in your book? Now see. The human skeleton is a framework of bones which protects the internal organs and gives support and shape to our body. An adult has 206 bones. The long bone of the skeleton is hollow and is filled with soft fatty tissues called the bone marrow. Bone marrow produces red blood cells. So, skeletal system आपकी बॉडी का एक ढांचा है, आपकी बॉडी का एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे काम करते हैं. जितनी एक्टिविटीज़ है सब स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही होती है. ये डायग्राम आपका है स्केलेटल सिस्टम का, ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का. सो स्केलेटल सिस्टम ही आपको एक फ्रेमवर्क देता है आपकी डिफरेंट बोन्स को मिला के, जिससे आप ढेर सारे काम कर पाते हैं. सो नाउ स्केलेटल सिस्टम हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ. स्केलेटल सिस्टम हमारा बना है स्कल, स्पाइन एंड रिब से. ओके, ये हमने पहले भी पढ़ा है, सिर्फ ये रिवीजन चल रहा है. नाउ मूविंग टू द स्कल पार्ट. स्कल, स्कल की पोजीशन क्या है? बोन्स ऑफ द हेड मेक्स द स्कल. द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन विच इज़ लोकेटेड इनसाइड आवर हेड. स्कल में हमारे टोटल 22 बोन्स होती हैं, ऑलराइट, जो एक साथ जुड़ी होती हैं. इसमें 14 फेस बोन्स होती हैं और 8 एक्स्ट्रा होती हैं. अपर जो हमारा जो होता है, जो आपका दांत का स्ट्रक्चर है, वो फिक्स है और नीचे का मूवेबल होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं. इसी तरह आपके डिफरेंट फेस पार्ट्स पे डिफरेंट बोन्स है. लास्ट में हमने देखा कार्टिलेज. व्हाट इज कार्टिलेज? अ कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच आर वेरी फ्लेक्सिबल. बच्चों, जो कार्टिलेज होता है वो हार्ड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है, जिससे मूवमेंट्स हो सके. नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइन. स्पाइन क्या है? लॉन्ग फ्लेक्सिबल कॉलम ऑफ बोन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नेक टू द एंड ऑफ द बैक इज कॉल्ड बैकबोन. आपके नेक से स्टार्ट होके आपके पीछे आप एक चीज़ फील करते होंगे, एक लंबी सी बोन जाती है जिसको आप स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको अपनी बैकबोन कहते हैं. ओके, इसको ही वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं. जैसे व्हाट इज स्पाइन, अदर नेम्स. स्पाइन के अदर नेम्स क्या क्या हो गए? वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड एंड बैकबोन एज वेल. फाइन. नाउ हमारे बैकबोन में 33 स्मॉल बोन्स होती है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो कुछ बोन्स उसमें आपस में फ्यूज़ होके मिलजुल के 26 रह जाती हैं. हर वर्टिब्रा के ऊपर एक कार्टिलेज का स्ट्रक्चर होता है, जिससे उसको एक कुशन मिलता है, जिससे वो कवर्ड रहता है ताकि उस पर चोट ना लग पाए. ये आपके बोन्स को बचाती हैं. नाउ हर वर्टिब्रा के अंदर होल होता है, स्पेस होती है. इसी वर्टिब्रा से होते हुए हमारी स्पाइनल कॉर्ड सारे पार्ट तक पहुंचती है. क्लियर? आप वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम भी देख लीजिए. नाउ मूविंग टू द रिब केज. रिब केज क्या है? रिब केज इज अ थिन फ्लैट बो शेप बोन्स दैट आर एनक्लोज, जो आपस में जुड़ी हुई होती है. बेसिकली रिब केज क्या है? जो हमारा चेस्ट पोर्शन है, आप वहाँ पे फील करेंगे उसके अंदर लंग्स भी है, हार्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. देखने में वो ऐसा लगता है. फाइन. ओके, तो ये जो रिब केज है ये हमारे जितने डेलिकेट ऑर्गन्स हैं इनको प्रोटेक्शन देता है, इनकी सेफ्टी करता है. सो ये इसका यूज़ है रिब केज का. ये 12 पेयर्स होते हैं सेम सिमेट्री के. जो हमारी चेस्ट बोन है उसको हमने देखा क्या कहते हैं? स्टर्नम. ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस. स्टर्नम इज़ नोन एज चेस्ट बोन. और कुछ बोन्स, कुछ जो रिब्स हैं हमारी, वो आपस में जुड़ी हुई नहीं क्या होती, जिनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स. तो आज के लिए हम बस इतना ही रिवाइज करेंगे. लेफ्ट ओवर चैप्टर
नेक्स्ट पीरियड में रिवाइज होगा।